अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। नो डाउट हर हाउसवाइफ अपने घरों में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भरपूर तरीके से पूरी कर रही होती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात घर के कुछ ऐसे काम हमें इतना मसरूफ़ कर देते हैं कि फिर हमें बाकी कामों पर ध्यान देने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन बेहतरीन हाउसवाइफ वही है जो अपनी लाइफ में मल्टीपल टास्क को पूरा करना अपना फ़र्ज़ समझती हो, जैसे कि घर का ख्याल रखना, बच्चों की देखभाल और साथ ही साथ अगर कोई जॉब वगैरह कर रही हैं तो उसे भी बखूबी तौर पर पूरा कर रही होती हैं। अच्छा, घर की बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन बाज़ औक़ात ना हम उसे इग्नोर कर देते हैं। घर में डेकोर वगैरह रखना घर की खूबसूरती में तो इजाफ़ा करता है, लेकिन इन चीज़ों पर जो है ना मट्टी बहुत जल्दी आती है और इनकी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर पूरे हफ्ते में हम किसी एक भी दिन इन चीज़ों को थोड़ा सा अपना टाइम दे दें या फिर कोई डे फिक्स कर लें कि आज के दिन जो है मैं उन चीज़ों की क्लीनिंग करूँगी जो कि बाकी दिन मसरूफियत की वजह से मुझसे इग्नोर हो जाती हैं, तो हम आसानी के साथ जो है ना अपने घर की हर चीज़ को साफ़ सुथरा कर सकते हैं। और दूसरा एडवांटेज आपको ये हो जाता है कि जिस दिन आपने खाना ना बनाना हो ना, तो ख़वातीन का काफ़ी टाइम बच जाता है और उस टाइम को अगर आप बग़ैर वेस्ट किए ये सोच लें कि चलें आज मैं अपने घर की वो क्लीनिंग कर लेती हूँ जो कि मुझसे बाकी दिन इग्नोर हो जाती है, तो आप आसानी के साथ अपना वो काम भी कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ किचन जो है ना हम लोग बाहर से तो बहुत अच्छे से साफ़ कर लेते हैं इसको, लेकिन हमारे कैबिनेट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है ना इधर से उधर बिखरी होती हैं, उनको भी हम किसी सूरत इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप ज़्यादा देर तक इग्नोर करते जाएंगे तो मैस उतना ही आपके कैबिनेट्स में फैलता चला जाएगा। अच्छा, मेरा ये वाला कैबिनेट जिसमें मैंने मसाला बॉक्सेस ऑर्गेनाइज़ करके रखे होते हैं ना, तो इसमें ना शहद की एक मैंने बोतल रखी हुई थी और वो बोतल जो थी ना इधर से उधर उधर से इधर, वही बात ना कि जब हम लोग जल्दी जल्दी में खाना बना रहे होते हैं और फटाफट से मसाले निकालते हैं रखते हैं तो चीज़ें इधर उधर बिखरना शुरू हो जाती हैं। तो वो शहद की जो बोतल थी ना वो इधर से उधर होते होते ना उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना शीट पर चिपचिपाहट सी हो गई और शीट काफ़ी गंदी हो गई थी। फिर मैंने इसको अभी जो है ना वॉश किया है और सारे मसाले जो हैं वो मैंने अभी निकाल कर बॉक्सेस इनके बाहर रखे हुए हैं और कैबिनेट को जो है वो मैं अच्छी तरह से अब साफ़ करूँगी और उसके बाद मैं फिर सारी चीज़ें जो है ना इसमें सेट करके रखूँगी। और ये जो फ्लावर्स मैंने सुबह भिगो कर रखे थे ना पानी में सर्फ डालकर, इनको भी मैंने अभी अच्छी तरह से धो लिया है। तो इन दोनों चीज़ों को ना मैं अभी धूप में फैला देती हूँ ताकि ये ड्राई हो जाएं और फिर उसके बाद मैं इनको उनकी जगह पर सेट करके रख दूँ। आज मैंने खाना बनाना था शाम में, दोपहर के टाइम मैं फ़ारिग थी तो मैंने कहा चलें ये छोटे मोटे काम अपने कर लेती हूँ। और वैसे भी आम रूटीन में हम इस तरह के काम नहीं कर सकते क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो हफ़्ते का एक दिन अगर हम इन कामों के लिए फ़िक्स कर लें ना तो हमें जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी भी रहती है और घर भी हमारा साफ़ सुथरा रहता है। अच्छा, ये थोड़े बहुत ना मसाला बॉक्सेस रीफ़िल करने वाले थे तो मैंने इनको भी साथ में रीफ़िल किया है। कैबिनेट को अब अच्छे से साफ़ कर रही हूँ और इसके बाद मैं इसमें जो है ना सारी चीज़ें वगैरह सेट करूँगी। आज मैंने ना अपने किचन के 2 से 3 कैबिनेट जो है ना वो अच्छी तरह से साफ़ किए हैं। अच्छा, जो मैंने दूसरे अपने कैबिनेट की सफाई की ना उसमें मैंने रखी हुई थी सारी दालें वगैरह, क्योंकि महीने की हम लोग एक मरतबा ही ले आते हैं और पूरा महीना जो है वो यूज़ करते हैं। उनमें से 2 से 3 दालें जो थी ना वो काफ़ी टाइम पहले की पड़ी हुई थी, तो जब मैंने देखा तो ख़राब हुई थी, स्मेल आ रही थी उनमें से, पता नहीं किस तरह से ख़राब हो गई। फ़र्स्ट टाइम जो है वो इस तरह से हुआ है, तो मैंने उनको फिर निकाल के वेस्ट किया और बाकी चीज़ें जो हैं वो सारी सेट करके रखी हैं। खैर, मैं सारे कैबिनेट्स की वीडियो तो नहीं बना सकी, फिर वीडियो जो थी वो ज़्यादा लंबी हो जानी थी और फिर लंबी वीडियो जो है वो आप लोग देखते नहीं हैं और मेरी उस पर जो है काफ़ी मेहनत लग जाती है लंबी वीडियो पर। तो इस वजह से फिर मेरी कोशिश यही होती है कि जितनी आप देखना पसंद करते हैं ना उतनी ही मैं आपके साथ शेयर करूँ। मकसद सिर्फ मोटिवेट करना होता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको व्लॉग्स में सिखाई जा रही होती हैं। तो खैर जी, यहाँ पर मैंने अपने तमाम स्पाइसेस कैबिनेट में जो है वो ऑर्गेनाइज़ करके रख दिए हैं। और इसके बाद ना दूसरा एक काम ये होता है कि हमारी जो बास्केट्स होती हैं ना, डस्टबिन जो होती हैं, उनकी क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको भी किसी तौर पर जो है ना वो इग्नोर नहीं करना चाहिए। अच्छा, इनको लॉन्ग टाइम चलाने के लिए हल यही है कि आप इन पर जो है ना वो शॉपर लगा कर तो फिर साफ़ करें। लेकिन गर्मियों के मौसम में और जैसे जैसे आगे बरसात का मौसम आएगा ना, तो इन मौसम में लाजमी तौर पर इनको ज़रूर धोया करें, इनकी सफाई लाजमी किया करें, वरना इनमें ना बहुत गंदी सी स्मेल पैदा हो जाती है।
तो अगर हफ़्ते में एक मरतबा भी हम इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं ना और पूरा हफ़्ता इनको शॉपर लगा कर यूज़ करते हैं तो यकीन करें कि ये बिल्कुल आपकी ना नीट रहती हैं। तो आज मैंने इनको भी अच्छी तरह से वॉश किया है। तो जी आजकल तरबूज़ का मौसम है, बच्चे बड़े हर कोई शौक़ से तरबूज़ जो है वो खा रहे हैं। लेकिन तरबूज़ जब भी आप घर में लेकर आएँ ना तो इसको लाज़मी तौर पर ना धोया करें, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी होती है और अगर हम मिट्टी के साथ ही इसको कटिंग करने लग जाते हैं ना तो आप यही समझ लें कि सारी मिट्टी जो है वो तरबूज़ पे लग रही होती है। तो तरबूज़ को अच्छी तरह से पहले धो लें, उसके बाद आप इसके पीसीज करें। अच्छा, हमेशा जो है ना तरबूज़ को दरमियान में से कट करके और फिर उसके बाद इसकी कटिंग स्टार्ट किया करें, तो कटिंग करना ना आसान हो जाता है। और हम लोग जब भी लेकर आते हैं ना तो बाज़ार से पहले लाजमी कटवा कर देखते हैं कि रेड है या नहीं, वरना फिर पता नहीं होता ना, घर लाकर अगर ख़राब निकल आए तो फिर फ़ायदा। और दूसरी चीज़ ये कि फल हमेशा जो है ना जब भी आप घर में लाते हैं तो उसको ना वॉश करके रखें फ्रिज में। और दूसरा ये है कि जो फल काट के रखने वाला होता है ना उसको काट के लाजमी फ्रिज में रखा करें, क्योंकि एक तो ये अच्छी तरह से कटिंग करके अगर आप रखते हैं ना तो ठंडा हो जाता है बहुत अच्छा सा, और दूसरा ये है कि बच्चे भी फिर शौक़ से खा लेते हैं। अगर आप इसी तरह से फल फ्रिज में रख देते हैं ना तो फिर कोई भी नहीं खाता, सभी सुस्ती दिखा रहे होते हैं। तो कटिंग करके रख लें तो फिर ज़्यादा बेहतर है। तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी फल आता है ना घर में, तरबूज़ हो चाहे पपाया हो या कोई भी, तो फिर इसको ना लाजमी कट करके फिर फ्रिज में रखती हूँ। तो जी बस यहाँ पर तरबूज़ कट किया और अच्छी तरह से जो है ना वो मैंने शेल्फ़ को क्लीन किया है, क्योंकि साथ साथ क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अभी मैं बनाने लगी हूँ खाने में भिंडियाँ, और भिंडियाँ जो है ना वो बच्चे अक्सर औक़ात इनकार कर देते हैं कि हमने नहीं खानी। सब्ज़ी के मामले में आपको पता है कि बच्चे बहुत तंग करते हैं, आई नो कि हर घर में ही ये हाल है। लेकिन अगर आप डिफरेंट तरीके से ट्राई करते हैं ना सब्ज़ियाँ, तो फिर ये है कि बच्चे ज़रा शौक़ से खा लेते हैं अगर टेस्ट अच्छा हो। बच्चों को यही होता है कि टेस्ट अच्छा होना चाहिए, अगर टेस्ट बच्चों को पसंद नहीं आता ना तो बच्चे समझ लेके इनकार कर देते हैं। तो मैंने ना आज फिर भिंडियाँ जो है ना ज़रा डिफरेंट तरीके से बनाई हैं। पहले हम लोग बनाते हैं वो प्याज वाली, तो आज मैंने कहा कि इसमें प्याज नहीं डालती, आज मैंने ना टमाटरों वाली भिंडियाँ बनाई हैं, बहुत मज़े की बनी हैं और बच्चों ने भी फिर शौक़ से खा ली। इस तरह से अगर हम डिफरेंट तरीके से बनाते हैं ना तो शुक्र है कि बच्चे जो हैं वो खा लेते हैं चीज़। बच्चों के लिए आपको पता है कि सब्ज़ियाँ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, हर वक्त बच्चों को फ़ास्ट फूड या चिकन वगैरह ही नहीं खिलाना चाहिए, सब्ज़ियाँ भी लाजमी देनी चाहिए। और मुझे तो गर्मियों की हर सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, तो खैर भिंडियों को जो है ना मैं अच्छी तरह से पहले वॉश कर रही हूँ, क्योंकि इनकी सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और खुला बर्तन लेकर ना उसमें भिंडियों को साफ़ करें सबसे पहले, और फिर कोई टॉवल लेकर ना उस पर अच्छी तरह से ना इनको फैला दें ताकि ये ना ड्राई हो जाएं। चाहे कोई रुमाल ले लें या टॉवल ले लें, क्योंकि अगर आप भिंडियों को बग़ैर ड्राई किए, यानी कि अगर भिंडियाँ गीली हों और आप उसकी कटिंग कर लें ना, तो फिर जब आप इनको फ्राई करते हैं ना तो भिंडियों में बहुत ज़्यादा लेस बनती है। तो इसलिए ना जब भी भिंडियाँ आपने कटिंग करनी है ना तो पहले अच्छी तरह से ना इनको ड्राई ज़रूर कर लेना है वॉश करने के बाद। तो खैर जी यहाँ पर मैं भिंडियों को अब काट रही हूँ, इनकी कैप और बैक साइड सिर्फ उतार रही हूँ, बाकी जो है ना वो भिंडी साबुत रखनी है। इस रेसिपी में भिंडी जो है ना बिल्कुल साबुत। तो चले जी सबसे पहले तो इनकी कटिंग कर लेते हैं, और जैसे इनकी कटिंग कंप्लीट होती है फिर इसको पकाना शुरू करते हैं। ये बग़ैर चिकन के बनेंगी और बड़ी आसान सी रेसिपी है और जल्दी जल्दी बन जाती है। अच्छा, ये मैंने अपनी ही क्रिएट की एक रेसिपी है और बस मैंने बनाई तो बहुत मज़े की बन गई थी। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ना टमाटर लिए हैं, टमाटर इसमें काफ़ी सारे जाएंगे और मैंने 5 से 6 टमाटर लेकर उनका छिलका उतार के ना तो फिर मैंने इनको ब्लेंडर में डाल कर ना इनको ब्लेंड कर लिया है। यहाँ पर मैंने भिंडियाँ जो हैं आग जलाकर इसको मैं अब ऑयल में फ्राई कर लूँगी। अच्छा, ऑयल जो है ना वो ज़्यादा नहीं लेंगे, जितना नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं इतना ऑयल लेकर भिंडियों को अच्छी तरह से मैं इसमें फ्राई कर रही हूँ। और जैसे ही ये फ्राई होंगी, लेस इनकी ख़त्म हो जाएगी, तो बस मैं इनको ना प्लेट में निकाल लूँगी। तो बस जी यहाँ पर भिंडियाँ फ्राई हो चुकी हैं और अब इनको मैं प्लेट में निकाल कर साइड पर रख दूँगी। बाकी का जो हमने अब मसाला तैयार करना है ना वो अलहदा से करेंगे, भिंडियाँ जो हैं वो फिर हम एंड में डालेंगे। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा प्याज लिया है मैंने, 1 अदद प्याज लिया है कि मसाला जो है वो ज़रा अच्छा सा बन जाए। और जो स्पाइसेस हैं ना वो सारे नॉर्मली जो हम लोग आम यूज़ कर रहे होते हैं ना, सारे वही मसाले इसमें जाएंगे। अदरक लहसुन डाल रही हूँ और साथ में जो है ना वो मैंने टमाटरों का पेस्ट बना के रखा हुआ था वो मैंने इसमें डाल दिया है।
बस मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। जैसे ही ऑयल सेपरेट होगा, भिंडियाँ जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी वो इसमें हम ऐड कर देंगे। 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करेंगे ताकि मसाला जो है वो भिंडियों में चला जाए। फिर उसके बाद ढक्कन देकर ना इसको 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर आपने दम पे रख देना है ताकि भिंडियाँ जो हैं वो अच्छी सी गल जाएँ। और इसमें जो है फिर एंड पे हरी मिर्चें, हरा धनिया वगैरह ऐड करें। अच्छा, सौंफ लाजमी इसमें ऐड किया करें क्योंकि फिर ये भिंडियाँ जो है ना हाजमेदार हो जाती हैं अगर आप सौंफ जो है वो थोड़ी सी कूट कर ना एंड में इसमें डालते हैं तो जी ये है भिंडियों की फ़ाइनल लुक। आई होप आज का व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।